नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद मंडल, सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया बिहार में पदस्थापित हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली लाभकारी फसलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे किसान भाई कम सिंचाई में भी अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में खेती की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी और अनियमित वर्षा बनती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी सूखा तो कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी परिस्थिति में केवल पारंपरिक अधिक पानी वाली फसलों पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए अब आवश्यकता है ऐसी फसलों को अपनाने की जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे और किसानों की आय सुरक्षित रखे। कम पानी में सफल होने वाली फसलों में सबसे पहले मिलेट अर्थात मोटे अनाज का नाम आता है। बाजरा, ज्वार, रागी तथा कोदो जैसी फसलें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह उगाई जा सकती है। इन फसलों की जड़ प्रणाली मजबूत होती है तथा ये सूखा सहन करने की क्षमता रखती है। वर्तमान समय में मोटे अनाजों की मांग पोषण युक्त भोजन के रूप में तेजी से बढ़ रही है, जिससे बाजार में इनका अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दलहनी फसलें जैसे अरहर, मूंग एवं उड़द भी कम पानी में अच्छी खेती का विकल्प है। ये फसलें मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है, क्योंकि इनके पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने का कार्य करते हैं। इससे अगली फसल को भी लाभ मिलता है और उर्वरक की लागत कम हो जाती है। किसान भाई औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती भी कम पानी वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास, अश्वगंधा, तुलसी तथा कालमेघ जैसी फसलें अपेक्षाकृत कम सिंचाई में तैयार हो जाती है और इनसे पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से अश्वगंधा एक ऐसी औषधीय फसल है जो सीमित पानी में भी अच्छी उपज देती है और इसकी बाजार भी अस्थायी मांग रहती है। अब बात करते हैं पानी की बचत करने वाली आधुनिक कृषि तकनीकों की। यदि किसान भाई ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाते हैं तो पानी की लगभग 40 से 60% तक बचत की जा सकती है। ड्रिप प्रणाली में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती और पौधों की वृद्धि भी बेहतर होती है। इसी प्रकार मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है तथा खरपतवार भी कम उगते हैं। फसल चयन के साथ साथ खेत प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेत में मेड़बंदी, वर्षा जल संचयन तथा जैविक पदार्थों का उपयोग करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। गोबर की खाद, कंपोस्ट एवं फसल अवशेष मिलाने से
मिट्टी स्पंज की तरह पानी को संचित करती है और पौधे को लंबे समय तक नमी उपलब्ध कराती है। किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाना भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। धान के बाद दलहन या मोटे अनाज की खेती करने से पानी की आवश्यकता कम होती है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरता है। इससे उत्पादन लागत घटती है और लाभ बढ़ता है। आज के समय में बाजार भी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दे रहा है। मोटे अनाजों को श्री अन्न के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा औषधीय फसलों की मांग आयुर्वेदिक उद्योगों में तेजी से बढ़ रही है। इसलिए किसान भाई, यदि सही योजना बनाकर खेती करें तो कम पानी में भी अस्थायी और सुरक्षित आय प्राप्त कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती की रणनीति में बदलाव लाएं। पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल चयन करें, आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाएं तथा वैज्ञानिक सलाह के साथ खेती करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र की भी मदद ले सकते हैं, जहां विशेषज्ञ वैज्ञानिक आपको प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करेंगे। धन्यवाद। जय किसान।